तो नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि कई लोगों की ज़िंदगी मुसाफिरों भरी रह जाती है। अब मुसाफिरों भरी ज़िंदगी क्या होती है? यानी कि आप ना तो आपका जन्म जहाँ हुआ आप वहाँ टिक नहीं पाए। हो सकता है कि आपका जन्म आपके घर से कहीं और हुआ, कहीं रिश्तेदारी में, जैसे कि ज़्यादातर अपने नाना नानी के यहाँ होता है। आपका जन्म हुआ, उसके बाद आप कहीं उस सिटी से दूसरी सिटी पढ़ने गए। हो सकता है कि उस सिटी में भी आपको जॉब ना मिली, उसके बाद कहीं दूसरी जगह आप काम करने गए। कई लोग तो इंडिया में काम करते हैं, कई लोग विदेश जाके काम करते हैं। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की जो नौकरी होती है वो बार बार बदलाव होते रहते हैं, कभी इस स्टेट में, कभी दूसरी जगह, कभी दूसरी जगह, ऐसे लगा रहता है। यानी कि ज़िंदगी इंसान की सिर्फ सफ़र करते निकल जाती है। अगर हम इस व्यक्ति को कहें तो टूरिस्ट ऑफ इंडिया, या फिर एक तरीके से सिकंदर जिसने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में जाके अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरीके से ये व्यक्ति सिकंदर की ज़िंदगी तो नहीं जी पाता है, पर एक तरीके से सफ़र ही करता रह जाता है। और ये सफ़र, अगर हम सफ़र की बात करें तो सफ़र देखे जाते हैं व्यक्ति की कुंडली के अनुसार कि कैसे रहेंगे। कई बार व्यक्ति की कुंडली के अनुसार ऐसे सफ़र होते हैं जो व्यक्ति को तरक्कियां दिलाते हैं, पर कई बार एक अधेड़ उम्र क्रॉस करने के बाद व्यक्ति वापस अपने घर आ जाता है और वहाँ पर आके दोबारा से अब सोचता है कि चलो अब इतना समय बर्बाद हो गया, ना कुछ कमाया ना कुछ, सारी ज़िंदगी सफ़र करते ही निकल गई, कभी इधर कभी उधर। अब जो समय बचा हुआ है यहाँ पर परिवार वालों के साथ रह के अपना काम धंधा कर लेते हैं। तो वो छोटा मोटा कोई बिज़नेस, कोई काम, कोई नौकरी, जैसे सहूलियत हो उस हिसाब से वो करना शुरू कर देता है। पर हमको ये सब चीज़ें समझनी होती है कि क्या व्यक्ति का जीवन सिर्फ घूमना फिरना ही है, और वो भी बेमतलब घूमना फिरना। कई बार कई लोग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फालतू में घूमते ही रहते हैं, काम धंधा कुछ नहीं है, यानी कि उनके पैर कहीं टिकते नहीं हैं, जिसे कहा जाता है कि चलना फिरना वो भी बेमतलब का। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी फील्ड जॉब होती है, बेचारे सुबह से शाम तक घूमते हैं और शाम को खाली हाथ, यानी कि कोई इनकम ही नहीं होती, कोई पार्टी को कुछ सेल ही नहीं कर पाए। तो जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आपके ना तो सफ़र काम करते हैं, ना ही आपका चलना फिरना कहीं पर आपने ट्रैवल किया और किसी मकसद से किया, वो आपका व्यर्थ चला जाता है। आपको सलाह लोग देने वाले अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत कदम भी उठा लिए हैं जो किसी के कहे अनुसार आपने उठा लिए हैं, और आज तक उसका भोग कर रहे हो। चाहे वो आपके रिश्तेदारी में आपको कोई लोग भड़काने वाले हों, आपके कान भरने वाले हों। जो व्यक्ति केतु का कमज़ोर होता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। कान का कच्चा यानी कि अपनी अकल ना लगा के दूसरों की अकल पे चलने वाला, चाहे सामने वाला व्यक्ति को सही मार्ग पे रास्ता दे रहा है, चाहे उसे भटकाने के लिए जो है रास्ता दे रहा है। इस तरह से लोग काफ़ी अपना जीवन खराब करते हैं। अब आजकल लोग, आपने ये भी देखे होंगे कि देखा देखी में किसी के कहे पर अपना नया बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, नया काम शुरू कर लेते हैं, चल ये नौकरी छोड़ दूसरी नौकरी लेते हैं। यानी कि व्यक्ति देखा देखी में कई बार बर्बाद हो जाता है। और ये देखा देखी सिर्फ देखा देखी नहीं होती है, आजकल तो बहुत एक तरह से ट्रेंड सा बन गया। और ये ट्रेंड आपको खासकर दिखाई देता है उन बच्चों में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, या फिर उनके साथ के दोस्त अब्रॉड चले गए हैं किसी पढ़ाई के लिए या कुछ भी। तो ये बच्चा अपने घर पर माँ बाप का जीना हराम कर देता है। और ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति की कुंडली में सफ़र करके जाना और वहाँ पे जाके सेटल हो जाना लिखा है। कई लोग विदेश गए और वहाँ से डिप्रेशन की हालात में घर आए हैं, उनको लेकर आना पड़ा है। और ऐसे लोग, कई लोग भी हैं, अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। अपनी नौकरियां छोड़कर किसी दोस्त मेरा बाहर गया है, चल मैं नौकरी छोड़ देता हूं, तू मेरे लिए ट्राई कर, मेरे लिए ये कर, मैं भी बाहर आ जाता हूं। परिवार को छोड़ के कुछ दिन के लिए बाहर जाता है, फिर अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि बाहर जाना और वहां पर सेटल होना कोई आसान बात नहीं है। आप अपने देश में हो, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की खुशबू और यहाँ का माहौल, जैसे कि आप जानते ही हो, एक नेचर होती है जहाँ पर हर एक चीज़ पनपती है। अगर हम इंडिया की बात कर लें, यहाँ पर एक बच्चा नंगा भी पल जाता है, पर विदेश
या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या कोई क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है या कोई क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है। जब आप जन्मे इंडिया में हो, कभी भी आपको विदेश में जाके अपनापन महसूस नहीं होगा। आप जो मेहनत कर रहे हो वो इंडिया में रहकर ही करिए, देखिए आप तरक्की हासिल कर लोगे। अब कई बार लोग अपना काम बार बार बदलते हैं क्योंकि उनको बार बार असफलताएं मिलती हैं और ये भूल जाते हैं कि हर असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। आप एक बार असफल हुए, उससे सीखो, आप दोबारा ट्राई करो, कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करो। आपकी मेहनत में कमी होती है, कभी भी किसी कारोबार में कमी नहीं होती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं मेरे लिए अच्छा कारोबार बता दो कि मैं क्या करूं, इस कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? आप ना तो वो परफॉर्मेंस दे रहे हो, ना ही आपकी आउटपुट अच्छी है, ना ही आप उसमें दिल लगा के काम कर रहे हो। जब भी किसी काम को दिल लगा के किया जाता है, सच्ची मेहनत से किया जाता है, चाहे वो चाय बेचने वाला ही क्यों ना हो, वो भी तरक्की कर लेता है। आप तो उससे भी अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं समझते हो। अब जब आपको लगता है ऐसा कि मेरा जन्म कहीं और हुआ या फिर मैं एक जगह टिक नहीं पा रहा हूँ, चाहे वो मन की बात करें, चाहे आपके तन की बात करें, चाहे आपके सफ़र की बात करें, चाहे कुछ भी करें, आप ऐसे डिसीजंस में फंस गए हो कि असमंजस सा बन गया है, आपके रास्ते नहीं आपको नज़र आ रहे हैं, तब इस समय आपको सोच लेना चाहिए कि अब मेरे को उपाय और अपने पुरुषार्थ को सही करने की ज़रूरत है। अगर हमने ये सही कर लिया तो हमारा जीवन भी सही हो जाएगा और हम कहीं गलत मार्ग पर नहीं भटकेंगे। मार्ग और चलना फिरना ये सब केतु से नज़र आता है। अगर केतु डिस्टर्ब है तो व्यक्ति कभी भी जीवन में सेटल नहीं हो पाता, उसका जीवन हमेशा भागते दौड़ते ही निकल जाता है। और ये केतु जब नेगेटिव होगा, इंसान को सिर्फ भगाता है जिसे सफ़र कहते हैं, और वो सफ़र सारे बेमतलब होते हैं। व्यक्ति सुबह से शाम तक आवारागर्दी करता रहता है, कुछ शाम तक घर नहीं लाता है, बेमतलब ही घूमता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने जीवन से रिलेट करके देखिए कि आपने कितना घूमा और कितना कमाया और आपने किस मकसद से घूमा। आपने ऑल ओवर इंडिया घूमा, आपने ऑल ओवर वर्ल्ड घूमा, कुछ भी घूमा, फाइनली आपके हाथ में क्या आया? अगर आप फिर भी निल हो, आपके हाथ कुछ नहीं आया, तो अभी भी संभलने का बिल्कुल एक्चुअल टाइम है कि आप अभी से ही थोड़ा सा विचार करिए और मत देखा देखी में अपना जीवन खराब करिए। आपको कुछ सिंपल उपाय, कुछ तरीके भी मैं बताऊंगा, पर हर एक चीज़ों को सही करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उपाय नहीं होते हैं। इस चीज़ का ज़रूर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस और सही मकसद से आगे बढ़ना ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपने कमजोरियों को पहचान लें और केतु के लक्षणों को पहचान लें, तो अब आप केतु के उपाय की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले लक्षण क्या है? लक्षण को पहचानिए। लक्षण ये होंगे कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हो सकता है, आपका जीवन कहीं ना कहीं घूमते फिरते निकल सकता है, आपका जन्म कहीं और हुआ, पढ़ाई कहीं हुई हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर हो, आपने काफ़ी लंबा समय अपना जीवन का घर से दूर निकाला हो, अपने से दूर निकाला हो, या फिर आप फालतू के घूमने वाले हों, आपके अंदर घूमने की प्रवृत्ति हो, आपके पैर ना टिकते हों, आप जहाँ भी बैठे होते हो आपके पैर हिलते हो, आपके पैरों में कहीं ना कहीं दिक्कत हो, आपके पैरों में मोच आती हो, कभी नाखून में चोट लगी हो, कभी पेशाब की दिक्कत हुई हो, कभी किडनी स्टोन या फिर स्किन की प्रॉब्लम हुई हो, कभी कानों में दिक्कत हुई हो, और अगर शादी हो गई है तो साले से कभी ना कभी कोई दिक्कत हुई हो। तभी कहा जाता है जिससे आप संबंध अच्छे नहीं रख सकते उनसे बिगाड़िए मत, क्योंकि ये सब इर्द गिर्द आपके ग्रह हैं और आप जाने अनजाने में इन्हीं ग्रहों से अपने रिलेशंस ख़राब करके अपने जीवन में परेशानियां बुला लेते हैं। हर एक चीज़ का उपाय नहीं होता है, आपको इनडायरेक्टली भी सोचना पड़ेगा। अगर इनडायरेक्टली सोच लिया तो आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं, कुंडलियां लेकर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, अपने जीवन में परेशानियों से अपने समय को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। ऑल ओवर चीज़ें सही होंगी, बस कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस और सही ढंग से सोचना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ बुरी है उनसे दूर हटिए और उनसे टैकल, उनसे किस तरह से मैनेज करना है उनको करना सीखिए। किस तरह से आपके ग्रह सही हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए अब थोड़ा सा समझना शुरू करिए। आपके सबसे अच्छे सलाहकार कौन हैं? कोई टीचर हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, इनसे आप सलाह लीजिए। अगर नहीं तो कोई बड़ा बुजुर्ग कोई टीचिंग लाइन में है उससे सलाह लीजिए। किसी यार दोस्तों के चक्कर में आकर मत बर्बाद होइए। सलाह दूसरे व्यक्ति से लीजिए, किसी की देखा देखी में अपना जीवन बर्बाद मत करिए, सबसे पहला रूल। और किसी के कहे पर एकदम से उतावले होकर डिसीजंस लेना बंद करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपकी भूल है।
और अब बात आ जाती है केतु जब भी नेगेटिव होगा, आपने लक्षण समझ लिया। अब केतु को हमें पॉजिटिव कैसे करना है, सिंपल तरीके हैं। देखिए, करने को तो कर लेता है इंसान, नहीं करने को तो सिर्फ बहाने और एक्सक्यूजेस ही बनाता रहता है। अगर आपके यहाँ नदी नहर है, कोई वाटर बॉडी है, कोई झील है, कोई तालाब है, कुछ भी है, तो वहाँ पर जाकर मछलियों को रोटी डाल के आइए। देखिए, अब रोटी सबसे इजीली मिल जाती है। आप चाहे तो ढाबे से खरीद लीजिए, चाहे आपके घर में होगी वो निकाल लीजिए, नहीं तो आप ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं तो अपने टिफ़िन से निकाल लीजिए। इस तरह से मछलियों को टुकड़ा करके वो रोटी डालना शुरू करिए। अगर आप और भी अच्छा कर सकते हैं तो ब्रेड खरीदिए, मार्केट से ब्रेड खरीदिए, उस पर थोड़ा सा दूध डालिए और उनके क्रम्स बना लीजिए, चाहे तो गोलियां बना लीजिए, मछलियों को डालना शुरू करिए। ये काम होता है केतु को सही करना। चंद्र और साथ में शनि की मदद देनी होती है। चंद्र पानी है और शनि यहाँ पर मछली है। इस तरह से केतु को इस तरह से हम सही पॉजिटिव करते हैं। शनि केतु का मेल ही बहुत पॉजिटिव होता है, एक तरीके से राजयोग कहलाता है। अब दूसरा जो आता है वो बृहस्पति को भी सही करना होता है, क्योंकि अकेले केतु को सही करके हम कुछ नहीं हासिल कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। बृहस्पति को सही करने के लिए जो भी आपके घर के आसपास या फिर आपके जानने वाले जो भी टीचर हैं, चाहे तो आपके स्कूल टाइम के टीचर हों, चाहे तो आपके स्कूल के ही कोई बड़े बुजुर्ग हों, उनके जाके पैर छू लिया करें और उनको समय समय पर कुछ ना कुछ देते रहें। आपका जीवन देखिए किस तरह से सही राह पकड़ लेगा। उनकी गाइडेंस भी आपको मिलेगी, वो भी आपको हेल्प करेंगे और बृहस्पति यहाँ पर उच्च होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, देखिए प्रायोरिटी तो पहली ये है, अगर ये नहीं कर सकते तो आपके घर के आसपास कहीं पर मंदिर होगा, मंदिर देखिए, कोई धर्म स्थान देखिए, आपका जो भी धर्म है उस हिसाब से आप कोई बुजुर्ग जो कि वहाँ का सेवादार हो, पुजारी हो, कुछ भी हो, बुजुर्ग जो जिसको आप सत्कार आदर सत्कार से पैर छू सकते हैं, उसकी इज्जत मान सम्मान कर सकते हैं, उसको कुछ दे सकते हैं, उसे देते रहिए। और देनी क्या है, येलो कलर की चीज़ें, पीले रंग की दाल दे सकते हैं, या फिर आप उसे पीले रंग की शॉल, कपड़ा, कुछ भी आप समय समय पर देते रहिए। कोई धार्मिक किताब आप उसे दे सकते हैं। ये करते रहिए। वर्ष में एक बार देखिए, गुरु पूर्णिमा का समय आता है, गुरुवार का समय आता है, आप पितरों के समय पे ये सब कुछ कर सकते हैं। जो आपको सही लगे करिए, पर गुरुवार का दिन सबसे बढ़िया। अब आपने 4 ग्रहों को यहाँ पर इनडायरेक्टली तरीके से सही कर लिया, आपको कहीं ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ा, आपके ग्रह भी सही हो गए। और प्रिकॉशंस क्या हैं, देखिए, झगड़ा मत करिए, फालतू के चक्करों में मत पड़िए। अगर शरीर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ साथ ये उपाय करते रहिए, देखिए सब कुछ सही होगा। आप परेशानियों, देखिए सिंपल सी बात समझिए कि हम परेशानियों में घिरते कैसे हैं हमें पता नहीं। बड़े से बड़ा एक जिसे कहते हैं ना महान व्यक्ति भी जीवन में गलतियां कर देता है, और हम तो इतनी बातें नहीं जानते हैं, इतना कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हम एक जनरल पब्लिक से हैं। एक एस्ट्रोलॉजर जानता है, तो मेरा जो कर्तव्य है कि मैं आपको प्रायोरिटी, सबसे पहले मूलभूत जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप डूज़ एंड डोंट्स को पकड़ लो, परहेज़ को पकड़ लो, उपाय को छोड़ दो। वो सब साइड की बात है। उपाय का मतलब मैं बार बार यही बोलता हूँ, उपाय का मतलब क्या है, आपको बुखार हुआ, आपने गोली खाई। बुखार हुआ क्यों? हो सकता है कि आप भरी धूप में घूम रहे हो सकता है आपने उल जुलूल कुछ खा लिया हो, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया हो सकता है आप रात को सोए नहीं, हो सकता है आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो गई, हो सकता है आपको सर्दी लग गई, आपने ध्यान नहीं दिया, आप मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, हेलमेट बिना लगाए, नाक खुली है, सर्दियाँ, आपको ठंड लग गई, तो कुछ भी कारण हो सकता है। ये अगर मान लीजिए परहेज़ क्या है कि आप बाहर घूम रहे हो, थोड़ा सा सर्दियाँ आ गई हैं, कपड़े पहन लो, तो ये परहेज़ हैं। इसी तरीके से जीवन में परहेज़ होते हैं कि भैया अगर मान लो केतु खराब है तो कुत्ते को मत मारो, अपने साले के साथ मत झगड़ा करो। आप साले की माँ बहन कर देते हो, झगड़ा करते हो, आप सोचते हो कि मेरा कोई ग्रह सही नहीं, मतलब ख़राब नहीं होगा, मैंने तो उसको गाली दी है। अरे भैया उसको गाली दी है, जो मर्जी किया है, पर आपका ग्रह समझ लीजिए अब आपको ये चोट कैसे पहुँचाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मत बिगाड़ो अपने ज़ुबान से, कुछ मत किसी को गलत बोलो। अगर कोई व्यक्ति सामने वाला गलत है तो आप हेल्दी वे में मैटर को सॉर्ट आउट कर लो। या फिर दूसरा तरीका ये है, कीप डिस्टेंस पावर ब्रेक, गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, कि इस तरीके से आपके साथ अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करने वाला, कुछ करने वाला, तो आप न्यूट्रल रहो, आप मत उसको उकसाओ या मत उसके उकसावे में आओ और झगड़ा करो, अपने ज़ुबान से कुछ गलत निकालो। एक विक्रम बेताल करके पहले सीरियल आता था, आप शायद स्टोरी भी जानते हो। विक्रम बेताल में क्या स्टोरी थी कि
विक्रम जो है, राजा विक्रम अपने कंधे पर पीछे पीठ पर बैताल को लेकर जाता है, पर शर्त ये होती थी कि जैसे ही विक्रम बोलेगा वो बैताल उड़ के फिर दोबारा वहाँ पेड़ पर चला जाएगा। यानी कि सारी कहानी सुनता था राजा विक्रम, और लास्ट में बैताल की चालाकी ये होती थी कि विक्रम को बुलवा ही देता था, फिर वो भाग जाता था। तो इस तरीके से आपके सामने बार बार आपके कंडीशंस ऐसी बनेंगी कि आपको प्रोवोक करेंगी, आपको उकसाएंगी कि आप ये गलत काम करो, क्योंकि वो जो खराब ग्रह है आपको उकसाता है कि आप ये गलत काम करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आप फंस जाते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा सिचुएशंस को हैंडल करिए। आपको लगता है कि कोई एक कंडीशन, दो कंडीशन ऐसी हैं जो बार बार आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। मान लीजिए फैमिली में भी होता है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ पड़ते हैं। बहू सास में झगड़े होते हैं, पिता और पुत्र में झगड़े होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी में झगड़े होते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें किस तरह से मैनेज करना सीखिए, तो आपके सॉल्यूशंस होते रहेंगे। लोग सड़क पर झगड़ पड़ते हैं, ना वो आपका लेने वाला ना देने वाला, ना आप उसे जानते हो ना कुछ हो। उसने ज़रा सा आपको गाड़ी आगे भगाई या आपको आंखें दिखा दी तो आप गाली गलौज करने लगते हो सकता है कि मार पिटाई हो जाए। बहुत सी बातें होती हैं। तो कई चीज़ें उकसावे में ही इंसान अपना जीवन बिगाड़ लेता है। उकसावा ये केतु ही देता है, और गलत उकसावा देता है अगर ख़राब है। तो ये लक्षणों से आप पहचान लोगे कि मेरा केतु सही नहीं है। औलाद के सुख नहीं, औलाद अच्छी नहीं, औलाद होना नहीं, कहीं ना कहीं सफ़र खराब, शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत, आपके दुख जीवन में ज़्यादा होना, आप दुखों से ना निकल पाओ। आप इंसान एक तो होता है कि करहाता है जब बीमार होता है, पर जब सही सलामत इंसान होता है और उसके जीवन में परेशानियां आती हैं तो वो कराह नहीं पाता है, वो दुख अंदर ही अंदर घोटता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। जरा सी बात हुई नहीं, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरे बॉस ने ऐसे बोला, मेरी सास ने ऐसे बोला, मेरी माँ ने ऐसे बोला, मेरे पिता ने ऐसे बोला, मैं बाहर गया, मैं वो गया, ये अटरम सटरम, तरह तरह की बातें कर कर के बस रोना 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 और कुछ नहीं। ये है मंदे केतु की निशानी। अब आप समझ गए होंगे, बहुत सी बातें बता दी। बाकी ऐसे ही जुड़े रहिए, और भी आपको बातें मिलेंगी। बाकी आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, किताबें भी आ रही हैं, और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं जो लोगों ने किताबों का काम किया है, कभी किसी के लिए टाइपिंग की है या किसी के लिए कोई किताबों की स्क्रिप्ट लिखी है, कुछ भी इस तरह से। जो मैं अब लाल किताब लाने वाला हूं, तो उसके लिए मुझे एक दो लोगों की ज़रूरत है जो कि मेरे लिए कुछ लिख सकें। तो मैं उनको हो सकता है वीडियोज़ के थ्रू या जैसे भी उनको बताऊँगा कैसे क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि बहुत मैटर है। मैं चाहता हूँ आपको बहुत कुछ दे सकूँ किताबों के ज़रिए, तो मैं अकेले तो इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कुछ मुझे मदद भी पड़ेगी ज़रूरत। तो इस तरह से अगर आपके लोग कुछ हैं जानने वाले, या आप में से कोई वीडियो जो सुन रहे हैं अगर मेरी मदद के लिए आगे आ सकते हैं तो वो आगे आ जाइए। बाकी जो उनका मेहनताना होगा, जैसे उनकी फ़ीस होगी जो होगी वो उनको मिलेगी। तो बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है अब कि आप वीडियोस को ज़रूर शेयर करता रहिए, और अपनी वीडियोस जो भी आप देखते हो उसमें अपना प्यार दर्शाने के लिए आप जय माता दी ज़रूर लिखिए। हाँ, अगर कोई सवाल है तो अपना सवाल ज़रूर लिखिए, अपना स्टेट यानी कि किस राज्य से हैं, और अपना नाम ज़रूर लिखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ऊपर नाम नहीं लिखाता है, कुछ अपने आप दूसरे नाम रख लेते हैं तो वो दिखता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं नाम स्टेट देखूं तो मैं उस हिसाब से मैं वीडियोस में बताऊंगा अभी कि इन्होंने ऐसे सवाल पूछा था, ये जवाब है इनका। तो दोस्तों बहुत कुछ आने वाला है, और मेरे पास देखो मैं सिंपल सी एक बात बता दूं, मैं आज भी वहीं बैठा हूं, वही कुर्सी है मेरी, वही दीवार है, वही पंखा है, जितना कुछ हो सकता है। मेरे पास कोई दुकान नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं अकेला ही हूँ जो कुछ करता हूँ। तो जितना हो सके मैं आपको जैसे भी वाजिब चीज़ें हो सकती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो देने की पुरजोर कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला शायद यही करवा रहा है मुझसे और मैं कर रहा हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही ज्ञान का सिलसिला चलता रहेगा। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं।